समाज ने, सनातन धर्म ने स्त्रियों को संपूर्ण अधिकार प्रदान किया है और उनके साथ अन्याय नहीं किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, क्यों लिखा है कि स्त्री ताड़न की अधिकारी है, और इतने पर भी मन नहीं भरा तो लिख दिया सहज अपावन नारी। स्त्री सहज या पवित्र होती है। तो छिबरामऊ की जनसभा में मायावती ने कहा था कि जब हम अपवित्र हैं तो हमारे पीछे उकाए पुरुष वर्ग पड़ो। आज मैं उसकी बात का आज जवाब दे रहा हूं, क्योंकि तब आंधी चल रही थी, तब हमारा पंखा काम नहीं करता, लेकिन जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो हमारे यहां नोट हो जाता है, लिख जाता है, यही इतिहास बन जाता है। ध्यान देना, स्त्रियों के 4 रूप होते हैं। सब लोग देखना सामने है कि नहीं है। स्त्रियों के 4 रूप होते हैं, माता, बहन, बेटी और पत्नी। समझ लेना, माता तो पुत्र के लिए सदैव पवित्र है, माता रजस्वला भी है तो भी पिता के पुत्र के द्वारा पूजनीय है कि नहीं है। बहन भाई के लिए सदैव पूज्य है कि नहीं है। और बेटी पिता के लिए इतनी पूज्य है कि गाय का दान करना, 100 गौओं का दान करना और 1 कन्या का दान करना बराबर हो जाता है। तो पुत्री पिता के लिए पूज्य है कि नहीं है। फिर स्त्री कहां पर अपवित्र है। पत्नी इतनी पवित्र है कि जब तक हम ग्रंथि बंधन करके नहीं बैठेंगे हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो पत्नी भी पवित्र है कि नहीं है। फिर अपवित्र कहां है? समझने की बात है और समझाने की बात है। आजकल संगीत पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्ञान और विद्वता पे जोर नहीं दिया जाता। स्त्री अपवित्र है। मैं बता रहा हूं, सड़क पे कोई युवती जा रही है, वो तो पवित्र है, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, आदि रूप है उसके। लेकिन मेरी दृष्टि कलुषित है। मैं उस युवती को पुत्री के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, मैं उस युवती को बहन के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, मैं उसे माता के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, मैं उसे गंदे रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सहज पावन नारी, पर नारी नहीं लिखना होता है तो वो लिख देते कि सहज पावन मातु, तो चौपाई तो बन जाती, उसकी मात्राएं भी पूर्ण हो जाती। लेकिन स्त्री अपवित्र नहीं है, स्त्री के प्रति हमारी भावनाएं अपवित्र हैं। वो पुरुषों को समझाते हुए कह रहे हैं कि स्त्री सहज ही अपवित्र है, और सहज ही अपवित्र मगर पति सेवत शुभगति लहाए। हमारे लिए उसके प्रति जो धारणा है वो कलुषित है, लेकिन वो स्त्री तो पतिव्रत धर्म का पालन करके परम पद पा सकती है। और जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसिका हरि ही प्रिय। हमारे समाज को तोड़ा गया है। अब किसी ने कहा कौआ नाक लई गो तो कौवे के पीछे दौड़ते रहियो। अरे अपनी टटोए के देख ले भाई कि नहीं। अरे तुम्हारी नाक तो कोई छू नहीं सकता है। जब तक सनातन धर्म में ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण रहेंगे, जब तक श्रेष्ठ संत रहेंगे, जब तक धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक सनातन धर्म का विनाश नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि अब तो धर्म का विनाश हो रहा है। जिस दिन धर्म का विनाश होगा तो परशुराम की भांति एक ही ब्राह्मण फिर काफी होगा। ये शास्त्र कह रहे हैं।
अधर्मियों का विनाश करना और अधर्मियों के का पतन कर देना और धर्मात्माओं का अभ्युत्थान करना, यही तो ज्ञानी ब्राह्मण का कर्तव्य है। वस्तुतः आजकल के ब्राह्मण लोगों कहते हैं कि हरहि शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह पड़ई। ब्राह्मण दान का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते। संतों के पास जितना पैसा हो ले जाओ, है संत कहते ही हैं कि माया का बंधन छोड़ दो, घर परिवार का मोह छोड़ दो। संत और कथाओं में सुनाया जाता है कि विरक्त बन जाओ, भगवान की भक्ति करो और ब्राह्मणों और संतों की सेवा करो, फिर तुम्हारो का हुई है? हम जब घर परिवार सब ले जा करके ब्राह्मणों और संतों के चरणों में अर्पण कर दे कि ले महाराज तुम ही जो कुछ हो तुम्हारो ही को हो, मान ले। अरे वीरता की जरा भी शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे समाज का एक एक बालक कमजोर हो रहा है, बुद्धि से कमजोर हो रहा, शरीर से कमजोर हो रहा है। हम उपदेश दे रहे हैं माया त्याग दो, कि क्या करें कि सारी माया हमको दे दो। अब गुरुजी तो चल रहे हैं मारुति कार पे, उस पे इनोवा पे और हेलीकॉप्टर में, अब चेला नीचे ठाड़ो, जय हो गुरुदेव भगवान की, जय हो गुरुदेव भगवान की, कृपा कर दो। है हमें ये बताइए, ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं। यही कारण है कि मैंने अपने नाम को कभी मशहूर नहीं किया, मैंने कभी भी किसी से कोई याचना नहीं की। अगर धर्म की मर्यादा का पालन करते हो तब आप हमको प्रिय होंगे, और अगर धनवान हो तो आप हमें प्रिय नहीं होगे। मेरा सत्य नियम है, और यही कारण है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमें धर्म सभा का सभासद बनाया है। जो 108 सदस्य होते हैं उनमें एक मैं हूं। जिस समय पर धर्म सभा की बैठक होती है उस समय पर मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं आपके गांव का हूं, आपके घर का हूं, आपके क्षेत्र का हूं, इसलिए मेरी कीमत यहां तो नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चलिए, मध्य प्रदेश में चलिए, हरियाणा में चलिए और यहीं के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलिए, तो मैं जिसको जो आदेश देता हूं वही होता है। लेकिन मैं किसी से धन की याचना नहीं करता हूं, मैं वीरता का आदेश देता हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करने का आदेश देता हूं, मैं संगठित होने का एक आदेश देता हूं। और संगठन का आदेश मैंने दिया। बुलंदशहर में एक तहसील है सियाना, सियाना के पास एक गांव है लड़ाना। वहां की मर्यादा देखो, वहां घर के पास ही खेत में चारा खड़ा है, फसल खड़ी है, किसी का जानवर छुट्टा नहीं मिलेगा। है बहू आई ब्याह करके, इतना लंबा घूंघट निकाले है, सवेरे को उसने एक भैंसा या एक बैल गाड़ी में जोत लिया। वो गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें एक बैल मचाया जाता है या एक भैंसा, और उसने सारा गोबर उसी पे ठोप लिया और एक डंडा ले लिया और बैठ गई। इतना लंबा घूंघट निकाले, पट 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 खेत चली गई और खेत में वहां पर गोबर डाल दिया और 10-12 बोझ उसने चारा काट लिया और उसी पे डाल लिया। लेकर के आई, उतार के डाले उस बहू ने, और डालने के बाद बटन दबाया। घर घर में बटन वाली मशीन मिलेगी, और बटन दबाया, मशीन चालू हुई, चारा लगाए, खच 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 सब खन दिया, चारा काट दिया। और चारा काटने के बाद झुआ भर भर सब चारा, हर दरवाजे पर 10-12 भैंसें गायें मिलेंगी और बड़ी बलवान बहाल खूब दूध होगा। और इसके बाद वहां बाल्टी भर भर करके जानवर को चारा पानी नहीं पिलाया जाता, वहां
जानवर को खोला और बड़ी सी हौदिया भरी है, समर चल रहा है, ले जा करके कर दिया, पानी पी लिया। इतना करने के बाद बहू फिर खाना पीना करती है। आदमी लोग अपना व्यापार करने वाले हैं, दुकान पे चले गए, खेती करने वाले अपने खेत में चले गए, पढ़ने वाले पढ़ने चले गए। स्त्रियां इतना काम करती हैं, और हमारे इधर की स्त्रियां हम देख रहे हैं, भाई तो हमें दिखाती उर्वशी अप्सरा की अम्मा बन गई है। वे सुबह को 9 बजे से पहले नहीं उठेंगी, और उठेंगी फिर वो दातून मंजन करेंगी, फिर कहेंगी कि आज हमारी अंगुरियां बहुत पिराती, आज दबा लेन जइबे, यानी काम की कोई चिंता नहीं है। यही कारण है स्त्री जब तक सहगामिनी नहीं बनेगी, पुरुष का कभी कल्याण नहीं हो सकता। स्त्रियां आलस्य में पड़ गई हैं, है? इस प्रकार वहां एक आदमी सियाना तहसील के अंतर्गत अपना खेत देखने गया, और खेत गन्ने का खेत था। वो वहीं से चिल्लाया, भैया हमारे खेत में गाय काटी गई है। उसका सर और पैर कटे पड़े थे। वो अपने खेत से ही चिल्लाया कि गाय काटी गई है। आसपास के खेत के लोग तुरंत दौड़ पड़े, कहां पर, कहां देखा, वो पड़े, वो वहीं से चल दिए। चारों तरफ जंगल की आग की वहां खबर फैल गई, और तुरंत दंगा होने लगा। वहां की एकता देखिए, संगठन देखिए, पूरा मामला जाम कर दिया। एक गाय की हत्या हो गई। गौ हत्या और धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अरे धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे यहाँ सवर्णवाद, हरिजनवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, बनियावाद, धनवानवाद, गरीबवाद, कुलीनवाद, पिसुआवाद, अरे कभी सोचा इंसान हो या जानवर हो कि हुड्डी हुड्डी खेलोगे, है? संगठन बनाइए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तब उन्होंने विश्व पंचांग नाम का पंचांग निकाला था, आज भी आ रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस पर लिखा सबसे ऊपर कि संघे शक्ति कलौ युगे। इस शब्द की विवेचना करने वाले ही अब नहीं रहे। कलयुग में केवल संगठन में शक्ति है, और संगठन नहीं बनाओगे तो तुम कोई भी व्यक्ति हमको ये बता दे कि वो कितने हजार साल तक जिंदा रहेगा, है? किसी को पता है कि 1000-2000 साल तक जिंदा रहोगे? भगवान की भक्ति नहीं करोगे, धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करोगे, आपस में मिलकर नहीं चलोगे, मेल से नहीं रहोगे, तो क्या करोगे? एक दिन मर जाओगे, मरने के बाद लोग गालियां देंगे। यही तो होगा, है? तो खाए पिए खादते मोदते नित्यम शुनकः शूकरा खरः तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्येषां च तादृशी। कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुकर भी अपना पेट भर लेते हैं। अगर तुमने जीवन में अपना ही पेट भरा है। जबर सिंह चौहान जिला फिरोजाबाद से, जबर सिंह चौहान जिला फिरोजाबाद से यज्ञ भगवान के चरणों में 501 मुद्रा का दान समर्पित किया। मंगल कामना है। अगर तुमने अपना ही पेट भरा, भंडारा का प्रसाद भी ग्रहण करें, और कुछ नहीं कर पाए तो गधा, सूकर, घोड़ा आदि में और हम में फिर क्या अंतर है? दूसरा, आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो
धर्मेण ही ना पशु भी समाना। भोजन करना मनुष्य को भी चाहिए और पशु भी भोजन करता है। सोना, रात में मनुष्य भी सोता है और पशु भी सोते हैं। भयभीत होना, संकट को देखकर भयभीत होकर के भागना, ये मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। बच्चे पैदा करना, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है और पशु भी बच्चे पैदा करता है। फिर पशुओं में तुम में अंतर क्या है? तुम मनुष्य में धर्म का ज्ञान है, पशुओं में धर्म का ज्ञान नहीं होता है। धर्म सभा में जगत गुरु शंकराचार्य और 108 सदस्य और जितने भी अखाड़े हैं उनके परिषदों के सदस्य संत, साध्वी ऋतंभरा भी उसकी सदस्य हैं, योगी आदित्यनाथ भी उसी धर्म सभा के सदस्य हैं। योगी आदित्यनाथ और हम दोनों गुरु भाई भी हैं, एक ही धर्म सभा के सदस्य हैं। ये नियम पारित किया गया है कि जिस व्यक्ति के 5 पुत्र नहीं होंगे वो आगे चल करके उनको समाज पे कलंक लिखा जाएगा। है जब कमाने वाले तो तुमने पैदा नहीं किए, भाई धन कमाएगा तो पुरुष ही, और पुरुष ही तुमने पैदा नहीं किए तो धन कौन कमाएगा। इस प्रकार एका हो, संगठित हो, वीर हो, बलवान हो, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। आपस में इसलिए युद्ध न करें कि वो उसकी बेईमानी कर रहा है, वो उसका धन हरण कर रहा है? इसलिए नहीं, युद्ध करना है तो धर्म की रक्षा के लिए करिए। तो जयो बधोबा संग्रामे धात्रादिष्टा सनातना स्वधर्म क्षत्रिय से कार्पण्य न प्रशस्यते। युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम है, ऐसा कदापि नहीं है। हमने पहले यह भी कहा है कि अगर समाज में क्षत्रिय न होता तो अब तक समाज कब का खत्म हो गया होता। हमारे कुछ क्षत्रिय अभी 1-2 घटनाओं को देख करके आग बबूला हो गए, आपे से बाहर हो गए। हमने उन्हें जाकर के रोका कि बेटे अभी रोष में आने का वक्त नहीं आया है, शांत रहो, क्योंकि हमें वक्त पर चोट करना है। लोहा जब तक गर्म होकर लाल न हो जाए तब तक हथौड़ा मारोगे कोई फल नहीं होगा। जब लोहा गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तभी हथौड़े पर प्रहार करो, क्योंकि क्षत्रियों को निर्देश देने वाले अभी ज्ञानी ब्राह्मण पृथ्वी पर हैं। और इस समाज में हम तो ये जानते हैं कि इस समाज में हमारे क्षत्रियों का योगदान कितना बड़ा है? और उनका दिशा निर्देशन करना मेरा कर्म है, और उनको किसी प्रकार के संकट में पड़ना हमारे लिए लज्जा की बात है। अब वक्त आ गया है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अब वो समय आ गया है कि हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आप लोग शिव पुराण के माध्यम से पिछले वर्ष आपने सृष्टि खंड की कथा सुनी थी। पंडित आचार्य श्री रामकृष्ण शुक्ल जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने अनुरोध किया कि उसके आगे की कथा सुनाओ। तो इस वर्ष आपने सती खंड, ये पार्वती खंड और अब कुमार खंड की कथा चल रही है। ये सारी कथा रुद्र संहिता के अंतर्गत आती है। रुद्र संहिता के खंड है ये। इसके बाद रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता है। इसके बाद ये श्री शिव पुराण की कथाएं हैं। शिव पुराण की कथा बहुत बड़ी है, 23,000 श्लोक हैं। 7 दिन में भागवत की कथा भी अब लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। तो शिव पुराण की कथा तो बहुत लंबी है। अभी आप ध्यान दें
शिव पुराण की कथा यहां तक सुनी है। कल आप लोग सुनेंगे भगवान गणेश देव के जन्म का प्रारूप, उनके कृत्य, और कार्तिकेय जी के जन्म कृतिकाओं को देखकर खड़ानन होना, और पार्वती जी के द्वारा कार्तिकेय को प्राप्त करना, तारकासुर के वध की कथा। ये कथा अब आप लोग कल श्रवण करेंगे और इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और पंडित श्री शुक्ला जी से अनुरोध करेंगे कि वो बताएं कि कल कथा होगी या भंडारा होगा, या कल कथा होकर के परसों भंडारा, उनका क्या विधान है मुझे पता नहीं है, मुझे बताएं। उसके बाद आगे की कार्रवाई हम बताएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। 51 मुद्रा रूप नारायण वीरपुर से